नमस्ते। हेलो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। जो आज की रीडिंग है इट्स ऑल अबाउट योर क्वालिटी, योर आपकी आदतें, आपकी क्वालिटी, कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, कौन सी बैड क्वालिटी है, नेचर है, हैबिट है जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है टू इम्प्रूव योर लाइफ, टू गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ, जो आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, चीज़ों से बाहर निकलने में। तो लेट्स सी, देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी हैबिट जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत हो, वेदर इज़ फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, वट एवर इट इज़। बिकॉज हमारी बॉडी ही है जो हमारी सोल को एक तरह से हील करने में हेल्प कर सकती है। क्योंकि जब आपकी बॉडी सही रहेगी, आपकी हेल्थ सही रहेगी, तो आपकी सोल को भी अच्छा लगेगा, आप अंदर से अच्छा फील करोगे, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। आलस रहेगा, लेज़ीपन रहेगा, तो फिर वो नहीं, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ओके, तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। ऑफ कोर्स सोल है, अभी वो आपकी बॉडी में ही है, तो वो जो सोल है आपकी बॉडी की तरह ही काम करेगी। हाउ इज़ योर बॉडी वर्क, जैसी आपकी बॉडी काम करती है वैसी आपकी सोल काम करेगी। ओके, देखा है ना कि जो ट्रॉमा होते हैं, कुछ भी होता है, वो आपकी बॉडी में जाके स्टोर हो जाते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपकी इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो बाहर निकल के आते हैं। तो हमें हील करने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा बॉडी को। ओके, in the bottom of deck is Temperance। जो फर्स्ट कार्ड है वो है 9 of Wands। ओके, 2 of Swords, Page of Wands, 2 of Wands, Queen of Wands, 5 of Cups and the High Priestess। ओके, अगर मैं यहाँ पे साइन की बात करूँ, फायर एनर्जी है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर एनर्जी है जेमिनाई है, वर्गो। स्कॉर्पियो है, 5 of Cups, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, सो जो मुझे पहली चीज़ आ रही है आप लोगों के बारे में, मतलब इमोशनल डिपेंडेंसी। आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो इमोशनली, या फिर आपको ज़रूरत पड़ती है इमोशनली डिपेंडेंसी की अपनी लाइफ में। जहाँ जिस जगह पे आपको मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, यू शो द चाइल्डिश बिहेवियर। और जो काम बिगड़ चुके हैं, जो ठीक नहीं हो सकते हैं, यू जस्ट नो लुकिंग एट देम कॉन्टिन्यूसली, कि अब तो उससे बिखरे हुए काम को, उस बिगड़े हुए काम को ही आप देखते रहते हो। आपको पीछे मुड़ के चीज़ों को देखना बहुत पसंद है, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की बजाय पीछे मुड़ के बहुत देख रहे हो। सी लुकिंग दैट, ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। ये जस्ट दैट कि ना पीछे मुड़ के बहुत देख रहे हो, क्या करते हो, दैट यू शुड लर्न फ्रॉम देम, कि जो हुआ मुझे उनसे सीखना चाहिए। तो आप उनसे सीखते नहीं हो, आप उन्हीं के पीछे पड़े रहते हो, उन्हीं में कॉन्टेम्पलेशन करते रहते, कन्फ्यूजन रहते कि ये क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, उसी चीज़ों में सोचते रहते हो। और यू एक तरह से बिल्कुल भी आगे ना देखने की, कि मैं देख ही नहीं रहा आगे।
आपके थिंक पता प्रॉब्लम क्या, या तो आप बहुत ज़्यादा पास्ट में रहते हो या तो आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर में रहते हो। प्रेजेंट में नहीं रहते इसलिए ज़्यादा परेशान रहते हो। पास्ट में रहते हो तो ये नहीं हुआ, मैंने ये नहीं सोचा था, ऐसा हो गया। और जब बहुत ज़्यादा फ्यूचर में रहते हो तो कहते मैं कुछ भी नहीं कर पाया। यू नो, यू नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह रहे हो बिल्कुल भी। तो ये शायद गाइडेंस है आपके लिए कि प्लीज़ प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, अपने आसपास चीज़ों को देखिए। ऐसा कुछ ही नहीं बिगड़ा है। आपको जिस वक्त जहाँ होना चाहिए था वहीं पे ही हो। और जो हुआ वो कुछ आपको सिखाने के लिए हुआ, कोई लेसन्स थे। पर ये परेशानी ये हो रही कि आप देख नहीं रहे हो उन चीज़ों को, बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो। आप पिछली बातों को देख रहे हो, फ्यूचर को देख रहे हो। यू आर नॉट लिटरली लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अपनी आंखें बंद करी हुई बिल्कुल चीज़ों से, सामने दिख रही हैं आपको चीज़ें कि नहीं हो सकता और ये मुझे इस चीज़ को इस वक्त सुधारने की, ये करने की ज़रूरत है। और आप उन चीज़ों से आँख मूंद रखी है, आप ना बिल्कुल नहीं देख रहे उन चीज़ों को। और मुझे एक चीज़ अभी आई सडनली दैट मुझे नहीं पता कोई पर्सन है या फिर कोई रिलेशनशिप है, करियर है, प्रोफेशन है, जो भी है। एक वो पास्ट की चीज़ है जो निकल चुकी है, पर आई डोंट नो व्हाई आप उसके संग बार बार आप उसको मतलब मेहनत किए जा रहे हो, फिर कह सकते हो उसके पीछे पड़े हुए कि नहीं एक बार और कोशिश कर लेता हूँ, एक बार और कोशिश कर लेती हूँ, क्या पता वो चीज़ हो जाए। बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो चीज़ों को, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कुछ भी हो, बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो कि नहीं मैं उसी को ठीक करूँगा। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो उस चीज़ से, चाहे क्या वो पर्सन हो, चाहे क्या वो करियर हो। आपको ये लग रहा है कि वही चीज़ बनी है मेरे लिए और कुछ नहीं बना मेरे लिए। और ये भी हो सकता है कि आपने काफ़ी टाइम दिया हो उस चीज़ को, लेकिन वो सडनली वो नहीं हो रही है। तो ये भी कह सकते हो कि इट वॉज जस्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी, लेकिन वो आपकी फ्यूचर को डिसाइड नहीं करती है। ज़रूरी नहीं है जो आप इस वक्त कर रहे हो वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करे। कभी भी कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं पता। इज़ जस्ट द जर्नी इज़ ऑल अबाउट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। कि ठीक है, आज जो मुझे जिस वक्त जो काम दिया गया मैं उसको अच्छे से करूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। आपको ये चीज़ अपने अंदर बहुत चेंज करने की ज़रूरत है। आप सेल्फ सैबोटाज बहुत करते हो, अपने आप के बारे में बुरा बहुत बोलते हो कि मुझे आई एम अ यूजलेस पर्सन, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे से कुछ नहीं होता, मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ, ट्राई करती हूँ, वो होता नहीं है। बहुत ज़्यादा सेल्फ सैबोटाज करते हो बिकॉज वो चीज़ें बन नहीं पाई आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पे मुझे 22 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आई थिंक एंजल नंबर 22 इज़ ऑल अबाउट कि आप जहाँ पे हो, जिस वक्त आप बिल्कुल ठीक हो, आपकी जर्नी बिल्कुल ठीक चल रही है। ये लेसन्स थे जो आपको दिए जा रहे थे, आपका कुछ भी काम बिगड़ा नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है चीज़ें, कि कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो मैं ये कहूँगी दैट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप मेडिटेशन कर सकते हो, इट विल हेल्प यू विद क्लैरिटी। और जो चीज़ हैं आपके आसपास, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो जैसी भी हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, कैसी भी ये चीज़ें हैं, दूर हैं, पास हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, आप आई विल से दैट कि आप उनको चेरिश करना शुरू कीजिए, ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए। वो आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगी। मैं ये कहूँगी कि जो बीत चुका वो बीत चुका, उसके पास मत जाइए। टाइम लगता है, आई अंडरस्टैंड, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है आगे बढ़ने में, पर आप आगे बढ़ जाओगे अगर आप थोड़ी सी, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो थोड़ी कोशिश कीजिए पॉजिटिव रहने की कि नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न। मैं इस चीज़ से आगे निकल जाऊँगी। अपनी प्लीज़ लिसनिंग पावर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप सुनते नहीं हो, थोड़े से रेबल मुझे लग रही हो। रेबल होना अच्छी बात है, लेकिन आई विल से दैट कि पॉजिटिव रेबल होना अच्छी बात है। ऐसा भी नहीं हो जाना कि नहीं किसी की नहीं सुनना। शायद आपके वो अपने हैं, आपके लव्ड वंस हैं जो आपकी केयर करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, तो प्लीज़ उनकी सुनिए।
आप बिल्कुल भी उन पे ध्यान नहीं देते हो। किसी पर्सन के भी चक्कर में हो सकता है कि सबको छोड़ दिया हो, फैमिली वगैरह, काम वगैरह, उस पर्सन को आपको छोड़ के चला गया हो, या फिर कुछ लड़ाई हो गई, कुछ भी हो सकता है। थोड़ी अपनी लिसनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। सुनना शुरू कीजिए लोगों को, बहुत हेल्प करेगी आपको। अपने अंदर थोड़ा सा आई विल से दैट आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है सब का। तो ऐसा लगता है कि जैसे टावर मूवमेंट हुआ है, जैसे कोई धड़ाम से कोई गिरा है और उसको ये नहीं पता कि मैं खड़ी कैसे हूँ मैं। सो डोंट वरी, ऑल फॉर योर गुड। थोड़ा सा ना आपकी ईगो क्लैशेस भी होते हैं लोगों के संग, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा हील कीजिए। ओके, एवरी सोल इज़ अ ब्यूटीफुल सोल। तो आप अपनी बॉडी पे काम कीजिए। मुझे बॉडी का आ ही रहा था, यू शुड वर्क ऑन योर बॉडी। यस, थोड़े से ना हेल्प, योगा करना, जिम जाना, जो भी आप प्रेफर करते हो, थोड़ी सी वॉक कीजिए ना, नंगे पैर घास पे चलोगे तो अच्छा लगेगा। पानी के पास रहोगे तो आप बहुत हील फील करोगे, अगर वहाँ पे वाटर बॉडी है आपके पास तो आसपास। आपका ना कभी कभी ऐसा होता है कि इमोशंस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता, और ना चीज़ें बहुत ही अजीब तरीके से बाहर निकलती हैं और आप लोगों को हर्ट कर देते हो अपनी बातों से, अपने एक्शन से, और ना आपकी लड़ाई भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बहसबाजी भी हो जाती है। सर्विस इधर कि आप थोड़ा सा लिसन करना शुरू कीजिए, सुनना शुरू कीजिए। थोड़ा सा अगर गुस्सा आ भी रहा है ना, तो लाइक कहते ना वो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दिया करो, 10 से लेकर 1 तक, तो वो थोड़ा सा आपको शांत कर देगी। ये मोस्टली आपके संग ड्यूरिंग फुल मून के थ्रू या फिर हाफ मून के थ्रू होता होगा, क्योंकि जब फुल मून होता है इमोशन थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि वो जो इमोशंस होते हैं वो आपके बाहर निकल के आ रहे होते हैं, सडनली होता है, सडनली बस्ट आउट, और अब वो गुस्सा निकल जाता है आपको, तो ये ड्यूरिंग हो सकता है फुल मून के थ्रू। पीपल थिंक दैट यू हैव वेरी आपके पास ना बहुत मतलब आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ईगोइस्टिक और एटीट्यूड बहुत है, या तो आप शो ऐसा करते हो तो, या मैं ये कहूँगी आपको किसी पे भरोसा नहीं है, ज़्यादा भरोसा नहीं करते हो किसी पे, मे भी शायद अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। पर मैं कहूँगी कि अभी भी हैं कुछ लोग दे केयर फॉर यू। सो मैं कहूँगी आप उनकी तरफ देखिए, आपके आसपास ही होंगे। मैंने कुछ हैंडमेड कार्ड्स बनाए टैरो, देख लेता है उनमें से कुछ आपके लिए निकलता है तो। ओके, 6 ऑफ कप्स, दी स्ट्रेंथ का। ओके, एक और ले लेते हैं। अरे भगवान रे, चलो ये ले लेते हैं। 3 ऑफ कप्स, ये मुड़ गया था। ओके भाई, तुम लोग आ जाओ यहाँ पे। इतने बड़े हैं ना, संभालने मुश्किल हो जाता है। ओके,
6 of Cups, the Strength card, and the 3 of Cups. Okay. या तो किसी का कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या फिर चाइल्डहुड लव भी मुझे आ रहा है। यस, लव हो सकता है, फिर स्कूल टाइम में मिले हों, कॉलेज टाइम में मिले हों आप उनसे। चाइल्डहुड इशू भी आ रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो मैं ये कहूँगी आपके लिए, आई थिंक मैंने कहा था कि आपके लव वंस हैं, तो प्लीज़ आप उनके संग टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी फैमिली के संग। देयर आर सो मैनी पीपल हू लव यू, केयर फॉर यू। You have that all power, you are brave, very brave person, confident person. इस वक्त थोड़ा सा हो गया है कि that you are thinking like नहीं, now I am not able to do anything. पर जो चीज़ है ना, ये आपको और भी ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ, स्ट्रॉन्ग बना रही है, काम बना रही है, केयरिंग बनाएगी ये चीज़ आपको, जो ये आपका ये इस वक्त टाइम पीरियड चल रहा है। बाहर लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू कीजिए। बाहर जाते नहीं हो, यहाँ तो बाहर नहीं जाते बिल्कुल भी। लोगों से बात करना शुरू कीजिए, अपने फ्रेंड्स से मिलना शुरू कीजिए, सोशल होइए थोड़े से, तो आपको अच्छा लगेगा। बाहर आके बहुत ज़्यादा आपने आइसोलेटेड किया हुआ है अपने आप को, बहुत ज़्यादा, सिर्फ अपने में। ऐसा नहीं है भाई कि एक बार बुरे लोग मिल गए तो बार बार बुरे लोग मिलते रहेंगे। भाई अच्छे लोग भी मिल सकते हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ना मुझे तीनों कार्ड में एक यस आंसर जरूर दिखाई दे रहा है। तो अगर यू आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग समथिंग न्यू, और थोड़ा सा डर लग रहा है पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, तो आई विल से कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग और एक्शन के साथ। ओके, you can start the things with proper planning and एक्शन। अब बिल्कुल भी चाइल्डिश बिहेवियर मत कीजिएगा, इमेच्योरिटी मत दिखाइएगा, और मैं ये कहूँगी लोगों पर ना इसलिए भरोसा मत कीजिएगा इमोशनली, क्योंकि या तो हो सकता है कि जब आपने कोई पहले काम किया हो, उनको जानते थे, तो आपने उन पर कुछ ज़्यादा ही ओवर भरोसा कर लिया हो कि नहीं अब तो सब कुछ सही होगा, वो चीज़ सारी बिगड़ गई। तो अगर आप अगर कोई नई चीज़ शुरू करने की सोच रहे हो, उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन बहुत संभल के, किसी पे भी भरोसा मत कीजिएगा आसानी से। ओके, सिर्फ अपने अलावा। ओके, तो हम देख लेते हैं हमारी हैंडमेड से कुछ मैसेज आता है, तो अगर आपके लिए दैट यू नीड टू हियर राइट नाउ, कुछ देख लेते हैं मैसेज। ओके, एक, दो एंड 3। ओके, तो क्या आया भाई आपके लिए? ट्राई टू अप्रिशिएट हाउ टेम्परेरी एवरीथिंग इज। आई होप पढ़ा जा रहा है ना? ओके, you are not your body, you are not your mind, you are not your thought, you are not anything but imagination, you are pure imagination. I am open to receiving all the good things coming my way. So see, everything is temporary. You just आप उसको एक लेसन की तरह ले सकते हो अपनी लाइफ में, कि वो एक चीज़ लेसन की तरह आनी थी मेरी लाइफ में। ओके, choice is the most powerful tool we have. Everything boils down to choice. We exist in a field of infinite possibility.
every choice we make shuts an infinite number of doors and open an infinite number of doors. At any point we can change the direction of our lives by simple choice. It is all in our hands, our heart and our mind. See, हर चीज़ आपके हाथ में है. So don't worry, रिस्क लेने से डरिए मत. ओके, वो सब आप चीज़ के हाथ में. कुछ दरवाजे बंद हो गए हैं तो बहुत सारे दरवाजे खुलने के लिए तैयार बैठे हैं आपके लिए. ओह, आई फॉरगॉट टू टेक देम. मैं इनको लेना भूल गई. चलो मैं इनको में से ले लेती हूँ. ओके, वर्क यूजिंग दी हैंड्स. आप कुछ हाथ से में भी शायद कुछ काम करते हो. मतलब पोर्ट्रे हो गया, कुछ पेंटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, वो आप करते हो शायद. फॉक्स की स्पिरिट आ रही है. क्लेवर, सेंसिटिव, अडेप्टिव. ओके, वर्किंग इन हेल्पिंग प्रोफेशन. ये क्या है? रियलिस्टिक. ओके, हैंडसम. किसी का कोई फीचर है भाई, कोई हैंडसम है. पीला नरगिस कोई फूल है भाई. हेयर क्यूट क्लिप्स एंड टियारा. लड़कियों का आ रहा है, उनको शायद पहनना पसंद है. मेरे शायद कोई ज्वेलरी का काम करता है या आप अपने हाथ से बनाती है सब चीज़ें. ये हो सकता है कोई यूट्यूब चैनल, कुछ मीडिया रिलेटेड हो सकता है कुछ काम. सोन पापड़ी. ओके, लिजर्ड. इमेजिनेशन, ईगो, स्पिरिचुअलिटी, सेंसिटिविटी, अडेप्टेबिलिटी. सी, आप इमेजिनेशन दो बार आया. एक्टर, एक्ट्रेस. ओके, कोई मॉडलिंग करियर में भी हो सकता है. क्यूरियस, बी क्यूरियस पर्सन. डोंट बी अफेयर्ड टू बी क्यूरियस. ये क्या लिख रहे हैं? ये क्या है? ये क्या लिख रहे हैं? शायद कोई 53 लिख रहा है. आई डोंट नो यार, पता नहीं क्या लिख रहा है. सॉरी. गुलमर्ग कोई जम्मू कश्मीर में जगह है कोई. डिसअपॉइंटमेंट्स, हाँ हुई है, वो तो खैर हुई हैं आपको. एंसिस्टर. लक्ष्मी. ओके, किसी का नाम हो सकता है लक्ष्मी या फिर लक्ष्मी माँ की कृपा है आप पे. दिसंबर. जलेबी एंड दी 49. म्यूज़िक, कोई आर्टिस्ट है, कोई पसंद है किसी को. 47. डिटरमाइंड एंड दी रामा. क्या बात है. ओके. ओके, यही ले लेते हैं. चलो. Sometime you have to pay the price of being a rebel and shining your light because you irritate the darkness in the people by being you. See, मैंने rebel बोला भी था. When you no longer live as a conformist, you threaten the entire fear-based system. When you don't obey the messed up society, you take your power back and inspire others to do the same. Be a soul rebel. Every time you don't conform to the ways of the matrix, you lay a foundation for the freedom of the masses from fear and control. Every rebellious action that you take as an individual towards freedom and love shift the collective energy. Be yourself courageously. Okay, so maybe you are a rebel kid. तो मे बी शायद लोगों को पसंद नहीं आती ये चीज़ आपकी कि इतनी रेबल क्यों है लड़का, इतना रेबल क्यों है लड़की है. ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. नेक्स्ट टाइम के लिए मिलेंगे. ओके, नमस्ते.